अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन? सॉल्व ट्रायंगल एबीसी फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स सेम एज दैट क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सिर्फ इसमें फिगर नहीं बनी हुई। यू विल ड्रॉ द फिगर योरसेल्फ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर रही हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आप सेम एज इट इज जैसे अबव क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 की तरह वैसे ही आपने करने हैं। मैं आपको पार्ट 2 करके दे रही हूँ। 1 और 3 आप खुद ये तीनों इसके बाद पार्ट आपने नीट कॉपी पे कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की जो जो हमें वैल्यूज गिवन है वो मैंने लिख ली हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाए। राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये एक रफ सी हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली और ये मेंशन है कि जहाँ पे 90 बन रहा है उस एंगल को क्या b इज इक्वल टू 90 मीन इसका नाम आप b रख देंगे। बाकी जो नाम रख दें वो आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। इसको मैंने ए कह दिया और उसको सी कह दिया। उन्होंने हमें सी की वैल्यू दी हुई एंगल की 45 और हमें क्या दिया, बी सी साइड है 3√2। बी सी साइड ये देखिए ये वाली बन रही है 3√2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले चूंकि उन्होंने सॉल्व द ट्राइंगल कहा है तो आप देखेंगे आपके पास एंगल्स इस वक्त 2 हैं। तीसरा एंगल फाइंड करना आसान, तो पहले हम एंगल फाइंड कर लेंगे और बाद में फिर हम साइड फाइंड करेंगे, बिल्कुल हमारे क्वेश्चन 1 की तरह। तो हमें पता है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो वो वाला फार्मूला लगाकर हमने ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कर लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए की तो वैल्यू नहीं है, एज इट इज ए लिख देंगे, बी की जगह 90 और एंगल सी वी हैव गिवन दैट इज 45 इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस 90 प्लस 145 दिस इज 135 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 135 इधर ऐड हो रहा है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। सो आपके पास क्या बचेगा 45। दिस इज योर एंगल ए और इसको यहाँ फिगर में लिख लें क्योंकि उसके बाद हमें साइड्स फाइंड करना इजी हो जाएंगी। अब हमने साइड फाइंड करनी है, सम पीपल है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 पे तो कभी भी नहीं खड़ा होना था, इसलिए हम यहाँ ए पे खड़े हो जाते हैं। ए के लिहाज से गैस कर लें कि ये साइड क्या बन रही है और ये क्या। 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होती है तो डेफिनेटली फिर ये आपकी साइड क्या बन गई, बेस। क्योंकि कोई भी जो 90 के अलावा बाकी जितने भी जो एंगल होते हैं जैसे 45 हो गया या थीटा जिसे कहते हैं, थीटा मीन 45 30 कोई भी एंगल, वो जो एंगल होता है जिन दो लाइन में बनता है उनमें से एक को बेस कहते हैं और एक को हाइपोटेन्यूज, और डेफिनेटली सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे साइन ले लेते हैं। ठीक है, साइन, और यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एंगल कितना है 45 है, तो साइन 45 इज इक्वल टू सम पीपल हैव। परपेंडिकुलर की वैल्यू आप पुट कर दें और हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर फिगर में कितना है 3√2 है, तो ये हमने पुट कर दिया 3√2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चूंकि लानी है तो इसलिए सी ए एज इट इज नाम लिख दिया। और हमें पता है साइन 45 पे कितना होता है 1/√2 होता है। यहाँ से हम अपनी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये साइड इधर ले जाएंगे और √2 इधर, क्योंकि हमें सी ए फाइंड करना है, वो डिवाइड में आ रहा है, हमने इनके ये डिनोमिनेटर खत्म करने हैं तो इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सी ए इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सी ए ही रहेगा और √2 इधर जाके 3√2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम देखें कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, 3 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो रूट वाले नंबर होते हैं जस्ट वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कह देंगे कि √2 जो है 2 टाइम आ रहा है, √2 2 टाइम आ रहा है तो उसका स्क्वायर कह दिया। इसका स्क्वायर जब कहा तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 3 × 2 बच गया और इस तरह सी ए की वैल्यू क्या आ गई, सी ए इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। अब हम अपनी फिगर में लिख लेते हैं कि हमारे पास सी ए जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। एक हमारी साइड फाइंड हो गई है। अब हमारी कौन सी साइड रह गई है, ये दोनों ए बी रह गई है। जब दो साइड्स हों तीसरी साइड के लिए हमेशा पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे यूजिंग, ये मैं साइड पे कर रही हूँ, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपके पास पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिगर में से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 6 है, फिगर में देखेंगे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और 3√2 जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और बेस की वैल्यू नहीं है, तो उसका नाम लिख लेंगे। बेस का नाम ए बी है फिगर में, सो विल राइट ए बी का स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है 36,
रूट में और नंबर आ रहा हो तो ये स्क्वायर दोनों पे होता है, ये स्क्वायर 3 पे भी आएगा और ये स्क्वायर रूट 2 पे भी आएगा। ठीक है, इनको भी आप ब्रैकेट्स में कह दें प्लस ए बी होल स्क्वायर। दिस इज 36 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना होता है 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो एज इट इज 2 बच जाएगा प्लस ए बी होल स्क्वायर और 9 2 ज़ा 18 36 इज इक्वल टू 18 प्लस ए बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 36 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे ताकि ए बी हमारा सेपरेट हो जाए। तो हमारा 36 में से 18 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। 36 में से हमने 18 माइनस किए तो कितना हमारे पास बच जाएगा 36 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास 18 बच जाएगा। ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास ये देखें ये यहाँ तक आ गए, ये भी होल स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो आपने इधर 18 पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे हम ए बी पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ए बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया तो आपके पास रूट 18 यहाँ पे आ रहा है। 18 का डायरेक्ट तो रूट नहीं होता, लेकिन इसको हम ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे कि इनमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 9 2 ज़ा 18 होता है। ठीक है, और ये इधर हमारे पास ए बी आ गया। इन दोनों में से 9 का रूट होता है, 9 का रूट 3 होता है, इसलिए उसका तो रूट ले लिया और 2 तो एज इट इज उसका रूट नहीं होता। तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई 3√2। सो अपने आंसर को आप कैसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर। ये आपने ट्राइंगल सॉल्व कर ली, मीन आपके पास ट्राइंगल की सारी साइड्स आ गई हैं 7 सेंटीमीटर। तो गर्ल्स सेम जैसे हमारे हमने 11.1 में क्वेश्चन किए हैं, 11.2 का क्वेश्चन 1 भी यही है, क्वेश्चन 3 भी सेम यही है, बिल्कुल सेम यही ट्राइंगल है, सेम यही क्वेश्चन 3 है। फिर भी मैं क्वेश्चन 3 खैर हम कल करेंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन 2 होमवर्क है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 मैंने किया है, पार्ट 1 and 3 you will do yourself. All these 3 parts, part 1, 2 and 3 of question number 2, please do in your neat copy.